हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी संतरा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमित शाह बोले, असम जैसे पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। असम के नौगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शाह ने कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा जमीन मुक्त करवाया और इसी तरह पूरे देश से हम घुसपैठिए भगाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करना चाहता हूं। अगर वे नहीं होते तो आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं होता। शाह ने कहा कि गोपीनाथ ने ही जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में बनाए रखने के लिए मजबूर किया था। यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा बदलाव, ओबीसी के 717 पद बढ़े, सामान्य के 905 कम हुए। समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद आयोग ने जारी की नई लिस्ट। यूपी में 29 दिसंबर से लेखपाल भर्ती के लिए 7,949 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और इससे पहले यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने बड़ा फैसला किया है। लेखपाल भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 2158 पद आरक्षित होंगे। दरअसल ओबीसी के पद कम होने पर समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग ने विरोध जताया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने संशोधन कर एससी, एसटी और ओबीसी के पद बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि यूपीएसएससी ने 16 दिसंबर को राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सामान्य के लिए 4,165, अनुसूचित जाति के लिए 1,426, अनुसूचित जनजाति के लिए 150, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद आरक्षित किए गए थे। टीआरई 4 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को वैकेंसी भेजा जाएगा। बिहार में टीचर रील्स बना रहे हैं, सवाल पर शिक्षा मंत्री बोले, गलत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जल्द ही चौथे चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के लिए 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को वैकेंसी भेज दिया जाएगा। 2005 में पूरे राज्य शिक्षकों की संख्या 2 लाख के करीब थी और आज के समय 5 लाख से ज्यादा है। 2005 में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने बिहार संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। 2005 में 4,000 करोड़ का बजट था, आज 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आगे भी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेंगे। अरावली केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी गई थी, अब रोक लगाई गई। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी किए गए आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए गए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जाँच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और ये कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 स्थानों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। उन्नाव दुष्कर्म केस, कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक। सीजेआई बोले, जज से भी गलती हो सकती है। पीड़ित रोई, कहा फांसी दिलवाऊंगी। उन्नाव दुष्कर्म केस में दुष्कर्मी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों को करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी और सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की है वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है और आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो उसे बिना सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एसबीआई का दावा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को इससे ज्यादा फायदा होगा।
ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबी जीरामजी से राज्यों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि नए कानून में हर ग्रामीण परिवार को अब साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो कि पहले 100 दिन थी, और इससे गांव में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा सोना, 34,600 टन, गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़, देश की जीडीपी 370 लाख करोड़ है। भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। ये आंकड़ा देश की कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है और अभी सोने की वैल्यू 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले जंग रोकने के बहुत करीब हैं। जेलेंस्की ने कहा सुरक्षा गारंटी पर डील फाइनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। हालांकि पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र का भविष्य अभी भी एक बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। दोनों नेताओं ने फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो रिसोर्ट में 3 घंटे लंबी बैठक की और ट्रंप और जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और डोनबास क्षेत्र के बंटवारे पर प्रगति होने की बात कही, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी और न ही समझौते की कोई समय सीमा बताई है। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान, राष्ट्रपति बोले ये हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। ये बयान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है। पेजेशकियान ने इस युद्ध को 1980-88 के ईरान इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बताया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक हर तरफ से दबाव बढ़ा है। ये पारंपरिक जंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिसोर्ट में मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग में ईरान प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसमें इसके परमाणु कार्यक्रम पर और सैन्य कार्रवाई पर चर्चा हो सकती है। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा, सैन्य अभ्यास शुरू। ताइवान ने जवाब में काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की। तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू की है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। चीनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है और ताइवान ने अपनी सेनाओं को तैनात कर कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल शुरू की है। सोने चांदी के दाम लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर। चांदी 15,376 रुपये महंगी होकर 2,43,000 रुपये किलो पहुंची। सोना 1,38,000 रुपये के पार हुआ। सोने चांदी के दाम में लगातार 5वें कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई पर है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 205 रुपये बढ़कर 1,38,161 पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 15,376 रुपये महंगी होकर यहां 2,43,483 रुपये किलो हो गई है। इससे पहले ये 2,28,107 रुपये पर थी। इस साल सोना 61,999 रुपये और चांदी 1,57,466 रुपये महंगी हो चुकी है। यूपी में 12वीं तक स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। 45 शहरों में धूप नहीं निकली। अगले 3 दिन तक भयंकर ठंड पड़ेगी। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत 45 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं और 18 जिलों में कोहरा इस कदर था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। लखनऊ में धूप नहीं निकली। भयंकर ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही थी और गोरखपुर, बलिया में सुबह सड़क और फर्श भीगी नजर आई। आगरा में कोहरे में
ताजमहल छिप गया और मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर, जालौन, वाराणसी रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से पहुंची। गोरखपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट लेट आई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल कॉलेज 1 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 13 जिलों के डीएम ने 31 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई थी। मनाली में हथियार लाने पर प्रतिबंध, डीसी कुल्लू के आदेश 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट अपने साथ हथियार नहीं ला सकते हैं और कुल्लू जिला प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश की अधिसूचना के मुताबिक 2 जनवरी 2026 तक टूरिस्ट मनाली में अपने लाइसेंसी हथियार भी नहीं ला सकेंगे। ये निर्णय कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आरएसएस पर कमेंट मामला, दिग्विजय से बोले राहुल गांधी, आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपत्ति जताई है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने हुए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने उन्हें मजाकिया लहजे में कहा, कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। ये सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। वहां सोनिया गांधी भी मौजूद थी, वे भी हंसने लगी। फिर राहुल गांधी और दिग्विजय के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई। राहुल गांधी बोले, रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने डिफेंस की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में रिटायर्ड सैनिकों के मुद्दे उठाए और राहुल गांधी ने संसद में आयोजित बैठक में कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं और बैठक का एजेंडा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की समीक्षा करना था। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजीत शरद पवार का गठबंधन, अजीत पवार बोले, परिवार फिर एकजुट। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के बीच गठबंधन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ आ गए हैं। अजीत पवार पिंपरी चिंचवड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करते समय दोनों गुटों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसे एक बार फिर परिवार एकजुट हो गया। अजीत पवार ने कहा कि गठबंधन को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के हित के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। अजीत पवार ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। सिब्बल का केंद्र से सवाल, कहा क्या 33 बीएलओ की जान जाना सही है? लिखा, बंगाल में एक और बीएलओ ने सुसाइड किया, स्कूल में हेडमास्टर का शव मिला। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने देश के अलग अलग राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा कि बंगाल में एक और बीएलओ ने आत्महत्या की और पूरे देश में अब तक कुल 33 जाने गई हैं। एक कथित घुसपैठिया ठीक नहीं, लेकिन 33 बीएलओ की मौत क्या ठीक है? सिब्बल का ये पोस्ट पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बीएलओ के सुसाइड पर आया है। 28 दिसंबर को राजकाटा इलाके के स्कूल से बीएलओ हराधन मंडल का शव बरामद हुआ था। उनके पास बूथ नंबर 206 का प्रभार था। पुलिस को मौके से नोट मिला है जिसमें एसआईआर के काम के दबाव का जिक्र किया गया था। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं। कहा था, मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी ने एक पोस्ट में भारत सरकार से माफी मांगी है। 22 दिसंबर के वायरल वीडियो पर माफी मांगते हुए ललित ने लिखा कि मेरे बयान से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों, खास करके भारत सरकार की, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। बयान का आशय वैसा नहीं था जैसा उसे समझा गया। किसी भी गलतफहमी के लिए फिर से माफी मांगता हूं। दरअसल ललित मोदी ने एक्स अकाउंट पर 22 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो भगोड़े विजय माल्या के साथ नजर आया था। वीडियो में ललित मोदी ने खुद और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहा था और वीडियो वायरल होने के 9 दिन बाद अब ललित मोदी ने वीडियो पर माफी मांगी है।
जेडीयू बोली राबड़ी आवास से टोटी कमोड चोरी हो सकता है। लालू राबड़ी तेजस्वी पटना में नहीं तो कौन खाली करवा रहा है आवास, सरकार निगरानी रखे। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी की निगरानी की मांग की है। नीरज कुमार ने कहा कि पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कमोड, खिड़की, दरवाजे के पर्दे समेत अन्य सभी सामान सुरक्षित मिले। भवन निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार ने जो सामान दिया था वो सुरक्षित है और वक्त पर वापस मिल जाए। ओंकारेश्वर में प्रोटोकॉल दर्शन बंद, अब लगेंगे 300 रुपए। ट्रस्टी का डिप्टी कलेक्टर पर आरोप, होटल वालों से मिलीभगत कर वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के चलते तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और इंदौर मार्ग का मोरटक्का पुल पर वाहनों की कतारों से बार बार जाम लग रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने फैसला किया कि अगले 1 हफ्ते तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी और प्रोटोकॉल वालों को भी 300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि जो लोग प्रोटोकॉल के तहत दर्शन के लिए आते हैं उन्हें भी अब 300 रुपए प्रति श्रद्धालु चुकाने होंगे। वे शुल्क देकर ही वीआईपी दर्शन कर पाएंगे। प्रोटोकॉल व्यवस्था को 5 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या का रिव्यू करने के बाद ही बहाल किया जाएगा। आज का सुविचार, हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत कुछ ऐसी रखें कि हालात खुद ही हार जाए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।